हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्जामिनेटिवा। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ जो असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम्स होते हैं, आप उसको कैसे इजी वे से क्रैक कर लीजिएगा। और मैंने इसको कैसे इजी वे में क्रैक किया, इसके लिए आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए और किन सब्जेक्ट की पकड़ आपको अच्छा होना चाहिए जो ईज़िली आप इस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किए बिना क्रैक कर सकते हैं। अगर आपके पास एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो, एक स्मार्ट वे से कि आप कैसे किस चीज़ को पढ़ते हैं, अगर आप ऐसे करते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आप इजी वे से क्रैक कर सकते हैं। वो असिस्टेंट लोको पायलट हो या रेलवे एनटीपीसी हो या बैंक पीओ हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, तो हर एग्ज़ाम के लिए स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, वो छोटे जॉब के लिए हो या बड़े जॉब के लिए। तो जिन जिन हमारे व्यूअर्स का जिसका भी ड्रीम जॉब है असिस्टेंट लोको पायलट, उसको असिस्टेंट लोको पायलट बनना ही है, तो उसका एक जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, उसको किस सब्जेक्ट पे पकड़ होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे को है कि अभी जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट का अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं तो बताइए उसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। उसके लिए या तो आप आईटीआई किए हो या बीटेक किए हो या डिप्लोमा किए हो, कुछ भी अगर इनमें से हैं, इन 3 डिग्रियों में, तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म तो लोग डाल देते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत बार सबको डालते हैं, सबका सिलेक्शन हो जाता है। ये तो नहीं है किसी भी जॉब में नहीं, तो बहुत सारे का सिलेक्शन होता है, बहुत सारे का नहीं होता है। अब चलिए ये जानते हैं जिसका सिलेक्शन होता है उसमें तो कुछ तो खास बात रही होगी, जिसका सिलेक्शन नहीं होता है ऐसा नहीं कि जिसका सिलेक्शन नहीं होता वो पढ़ते नहीं हैं, वो मेहनत नहीं करते हैं, उनको आता नहीं है कुछ, उनको भी आता है। उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका जॉब हो सकता है बट नहीं होता है। तो उसके लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले सबको मेरे से बुक लिस्ट पूछते हैं, तो ठीक है मैं बुक लिस्ट बता दूंगी। वो जो बुक लिस्ट मैं बताऊंगी वो एग्ज़ाम जब आ जाएंगे कि नोटिफिकेशन, मतलब उस वक्त के लिए, लेकिन उससे पहले सिर्फ आपको एक प्रॉपर रेलवे के लिए बुक लिस्ट बता दी, एएलपी के लिए ये होता है वो होता है, आप उस बुक को फॉलो कर लिए, उससे आपका जॉब इजी वे से हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बुक्स तो मार्केट में हज़ारों हैं, लाखों हैं, फिर तो सबको अगर बुक्स बता देने से अगर किसी को जॉब मिल जाए तो सबको तो बुक्स आराम से एकदम बुक्स रेफ़र करवा लेंगे। तो मैं वो बताती हूँ मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ इस जॉब में, मैं ईज़िली इस जॉब को कैसे, इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर ली बिना उस तरह के कि हाँ रात दिन लगे। जैसे लोग बोलते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए कि आपको रात भर जग के पढ़ना होगा। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रात भर पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन रात भर पढ़ना पड़ेगा ऐसी बात नहीं है। अगर आप किसी जॉब का प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स का, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए इसका सिलेबस क्या है, सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टॉपिक पे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर, वो छोटा जॉब हो या बड़ा जॉब हो, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन को एक बार ज़रूर एनालिसिस करना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम, या ग्रुप डी हो या ग्रुप ए का जॉब हो, उसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर दूसरी देखा जाए, स्टार्ट करने से पहले आप टेस्ट सीरीज नहीं बोलेंगे कि खरीद लीजिए, फ्री टेस्ट बहुत में आते हैं, तो आप टेस्ट दे के देखिए, ऑफलाइन टेस्ट दे के देखिए कि आपको मतलब कैसा, आपको सिलेबस उससे समझ में आएगा बिना जाने बिना कुछ किए। आप एक बार क्वेश्चन को देखिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इस एग्ज़ाम में क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं, कैसा इसका क्वेश्चन पैटर्न है, कितना लेवल हाई है कितना लेवल लो है, वो आपको प्रीवियस ईयर से आप आसानी से पता लग जाएगा। उससे तो थोड़ा हो सकता है हाई लेवल आएगा या लो लेवल आएगा, एक मतलब पकड़ में आ जाएगा उस एग्ज़ाम्स का। जब आप सिलेबस देख लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, आए नहीं आए उससे लेना देना नहीं, कुछ तो आएंगे ना, कुछ तो एप्टीट्यूड बनाइएगा, रीजनिंग बनाइएगा, वो सब ठीक है। उसके बाद आपने जब सिलेबस देख लिया, आपको पता चल गया कि जैसे प्री में देखा, तो आपको वो क्वेश्चन देखते ही पता चल गया उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स जिसको बोलते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। और जीके इसमें जो होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वैसा क्वेश्चन इसमें नहीं होता है। एक दो पूछ दिया, जिससे आपका एनालिसिस मतलब किए तो पता चल गया कि इसमें जीके का क्वेश्चन नहीं है। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ना जीके का तैयारी नहीं करना है। इस एग्ज़ाम के लिए जो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का एग्ज़ाम सेम होता है, बट एएलपी में यही डिफरेंस एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। जब आप एनालिसिस कर लिए,
उसके बाद आपको एक रेंज भी पता चल जाएगा, और रेंज नहीं पता चला है तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो चल जाएगा। जब आपको पता, अगर रेंज नहीं पता चला, ठीक है कोई बात नहीं, रेंज पता चल गया ठीक है उसमें भी, उसके बाद आप सोचिए कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस। और करंट अफेयर्स तो पता ही है कि आप अगर 2 साल से पढ़िए ठीक है, अगर किसी एग्जाम और कोई एग्जाम दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वैकेंसीज नहीं आई, उसका करंट अफेयर्स उतना नहीं कि 5 साल पुराना आएगा, जब भी आएगा मैक्सिमम 1 साल, 8 से 9 महीने के करंट अफेयर्स, तो उस वक्त उसको स्टार्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको जो स्टार्ट करना चाहिए इस एग्ज़ाम्स के लिए, अगर मेरे से पूछा जाए स्पेशली, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि रीजनिंग, सबसे पहले आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके बाद रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग हर कोई का अच्छा हो जाता है, लेकिन मैथ्स अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते तो एग्जाम्स में आप फंस जाएंगे और बनाने में स्लो हो जाएंगे, टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर किसी को तैयारी स्टार्ट करना चाहिए मैथ्स और जनरल साइंस से करना चाहिए, असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, किसी कोई भी चीज़ का हो, तो जनरल साइंस और मैथ्स। एनटीपीसी में तो जीके भी आती है, तो जीके का तो चलिए आज इस वीडियो में मैं एनटीपीसी के लिए नहीं बता रही हूँ, स्पेशली एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बता रही हूँ। तो आप मैथ्स स्टार्ट किए, अब किस बुक से नहीं, आप जितने भी चैप्टर उसमें, आपने सिलेबस तो देख ही लिया एलपी में क्या आते हैं, अब कोई भी ऐसा बुक उठाइए जो बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो, इजी हो, जिसमें इजी वे से एग्जाम्पल्स बने हों, क्वेश्चन दिए हो। अगर मेरे से पूछा जाए, मैं इसके लिए अगर बुक रेफर करना चाहूँगी तो आर.एस. अग्रवाल का एक मैथ्स आता है, उस बुक को आप इनिशियली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोली जिसने अगर एप्टीट्यूड बना लिया कोई भी एग्जाम्स के लिए, मैं इसमें उसको बता रही हूँ जो आप न्यू हैं उसको क्या करना चाहिए। तो आप आर.एस. अग्रवाल स्टार्ट कीजिए, सारे चैप्टर बना डालिए, उसमें ट्रिगोनोमेट्री वो सब नहीं होता जो उसमें पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए अलग से आप कोई बुक ले लीजिए। तो आर.एस. अग्रवाल, अगर रीजनिंग का बोला जाए तो एरियंत का एक आता है, पतली सी बुक, वो दोनों आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक बना लीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एप्टीट्यूड और रीजनिंग में। और साइंस की रही बात, तो आप 6 से 10 तक एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, तो 6 से 10 तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो एनसीईआरटी जैसे ही पढ़ लिए, उतना में आपका प्रीलिम्स CBT 2 और CBT 1 एएलपी और टेक्नीशियन के लिए कंप्लीट हो गया। CBT 2 में एक सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग आ जाता है जो 7 to 8 मार्क्स के होते हैं, तो अभी उसको आप छोड़ दीजिए, अभी उसका टेंशन मत लीजिए। जब आप इस ना कर लिए, सोचिए ना 2 ही बुक, आर.एस. अग्रवाल और एरियंत, या कोई भी बुक, रीजनिंग का एरियंत और आर.एस. अग्रवाल मैथ्स की, लेकिन या वो बुक आप, ठीक है मैं उसको ये रिकमेंड नहीं करी, क्या ऐड नहीं करी उस बुक का, मैं बता रही कि वो एक बेसिक बुक है, मैं उसको शुरू में बनाई थी। जब आप बना लिए उसके बाद आप डायरेक्ट चले आइए टेस्ट पे, टेस्ट दीजिए, प्रीलिम्स का टेस्ट दिए, मार्क्स देखिए कितना आ रहा है, रैंक देखिए उसमें टेस्ट में कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, उसको एनालिसिस कीजिए। उसके बाद आप टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस बनाएं वो देखिए किस क्वेश्चन में आपने मिस्टेक किया और क्यों किया, क्योंकि 1 नेगेटिव होती है, वो गलती करते क्यों, हमको आता नहीं है या जल्दीबाजी में किए, वो सबको एनालिसिस कीजिए। उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं बना पाए, किस चैप्टर से क्वेश्चंस आए नहीं बना पाए। अब जब आपको पता चल गया ठीक है टाइम एंड वर्क जो है उसका क्वेश्चन नहीं बना पाए, तो बेसिकली उस चैप्टर को प्रीफर कीजिए, उस चैप्टर का आप कोई दूसरी बुक से थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन बनाइए, और या फिर अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ऐसे ऐसे करके आप सारा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर आप इस तरह से तैयारी करते तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और अगर आप कोई बुक उठाते हैं तो इधर उधर से करने लगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप एप्टीट्यूड, रीजनिंग सबका और जनरल साइंस सबका कंसेप्ट क्लियर करके सेट देते रहिए, आपका स्कोर बढ़ते जाएगा। एनालिसिस कीजिए, फिर जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है उस चैप्टर को बार बार देखिए, तो ऐसे करके आपका प्रीलिम्स ईजी वे से और हाई स्कोर कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में कर लीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिएगा कर लीजिए जिसमें ये सारे हैं सब्जेक्ट। उसके बाद जब मेंस आती है, CBT 1 हो गया, तो CBT 1 देने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद आपने तो CBT 1 में जो पढ़ा है CBT 2 में सेम वही है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और आपका जनरल साइंस है और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है। तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पे उस वक्त ज़्यादा फोकस कीजिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़िए। और ये सब के लिए कि ये सब भी आपका प्रैक्टिस में रहे तो आप टेस्ट सीरीज देते रहिए। थोड़ा मेंस का आप दीजिए, आप प्रीलिम्स का दिए, थोड़ा सा हाई लेवल आता है मेंस का, थोड़ा सा कोई भी एग्जाम्स का मेंस होता है तो थोड़ा उससे लेवल टफ होता है। और जो आपका CBT 2 में पार्ट ए और पार्ट बी में आता है, इसमें पार्ट बी जो होता है वो टेक्निकल होता है, जिसको क्वालिफाई करना होता है 35%। तो बच्चे क्या करते हैं, इसी में उलझ जाते हैं और उसमें क्या होता है, इसमें बहुत हाई स्कोर कर लेते हैं।
लेकिन उस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। बिकॉज क्या होता है, वो पढ़ा हुआ बहुत दिन होता है, तो आप उस वक्त एकदम मतलब एग्जाम दे के आए और आप टेक्निकल को एकदम देखिए, 35% लाना है, बात यहाँ पे नहीं है। आप उस चक्कर में पता है क्या करते हैं गलती, बहुत सारे बच्चे ने, मेरे बैच वाले भी जो 2018 वाले दिया, मेरा 2018 वाला है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे CBT 2 के पार्ट ए में अच्छा स्कोर करके भी क्वालिफाई नहीं कर पाए CBT 2। क्यों? क्योंकि जो वो CBT 2 का पार्ट भी था वो क्वालिफाइंग नेचर था, जिसमें उसने क्वालिफाई नहीं किया। सोचिए 35%, वो सिर्फ स्कोरिंग वाले में रह गया कि जॉब लेना है, स्कोर करना है, स्कोर करना है। जब आप इसमें क्वालिफाई नहीं कीजिए, उसमें मार्क्स ला के क्या फ़ायदा? तो वो तो आप सोचिए ना, वो तो आप शुरू से कर ले, प्रीलिम्स में भी सेम सिलेबस है और इसमें भी करंट अफेयर्स होता है CBT 2 में। तो उसके बाद आप लग जाइए अपना क्वालिफाइंग वाला पेपर। ऐसा नहीं कि वो 35%, आप एकदम टारगेट रखिए हमको 60% लाना है। अगर आप 35% सोच के पढ़िएगा तो हो सकता है आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। ऐसा होता है, बहुत को मैंने देखा है। तो इस वजह से आप टेंशन उसको ऐसा नहीं लीजिए कि हमने, आप जब CBT 1 में अच्छा स्कोर किए हैं, और करंट अफेयर्स को अप टू डेट रखिए। जब भी जिस दिन से नोटिफिकेशन आती है उस दिन से, क्योंकि एग्जाम होने में 6 से 7 महीना लग ही जाते, तब तक आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स से भी 6 से 7 नंबर, 8 नंबर ऐसे मार्क्स आ जाते हैं 100 में, या फिर जैसे जितना भी होता है 75 का है जैसे प्रीलिम्स में, तो उसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन 100 मार्क्स अगर CBT 2 के पार्ट ए में है तो उसमें भी आ जाते हैं 10 से 11 क्वेश्चन करंट अफेयर्स। तो ये भी बहुत मायने रखता है 10% आने के एग्जाम में। और करंट अफेयर्स तो 6 से 7 महीना या 8 से 9 महीना पढ़ना है, तो जिस दिन से नोटिफिकेशन आए वो पढ़ते रहिए। लास्ट में कोई एक मैगजीन ले लीजिए रिवीजन करने के लिए, उसको बनाइए, तो इससे आपका CBT 1 भी हो जाएगा, CBT 2 भी हो जाएगा। और रही बात उसके बाद जैसे ही CBT 2 करते साइकोमेट्रिक टेस्ट है, तो आप उससे पहले साइकोमेट्रिक के लिए जरा भी नहीं घबराइए। आप सोचिए रेलवे के एग्जाम में सफिशिएंट टाइम मिल जाता है CBT 1 और CBT 2 के बीच, CBT 2 CBT 3 के बीच, मतलब साइकोमेट्रिक के बीच। तो उस वक्त से आप क्यों साइकोमेट्रिक घबरा रहे हैं? जब आप उसको अपना टेक्निकल में क्वालिफाई नहीं करता, साइको का सोच रहे हैं, आराम से दीजिए और शांत से, जैसे वो सब हो जाए तब आप साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में सोचिए। जैसे उसका एग्जाम देखे आ गए CBT 2 का, क्योंकि अब तो एग्जाम दे दिए, होना या ना होना ठीक है। अब उसको आराम से देखिए क्या पूछा जाता है, कैसा पूछा जाता है। अगर मेरे से स्पेशली पूछा जाए साइकोमेट्रिक तो बहुत टफ नहीं है, वो 3 से 4 दिन के सिलेबस है, 3 से 4 दिन में कर लीजिएगा। लेकिन आपको तो भी डर है, आप 2 राउंड कर लिए हैं, सोचिए नहीं तीसरा राउंड अगर नहीं होता है तो आप ज़्यादा भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। तो फिर उसको आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, जब वो भी हो जाता है फिर सारा स्कोर आएगा, फिर मेडिकल होगा। तो ऐसा नहीं, कोई भी एग्जाम निकालना बहुत टफ है, उसका आप प्रॉपर अगर स्ट्रैटेजी बना के कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कहाँ गलती करें, ये सब अगर आप खुद में अगर ऑब्जर्व करते हैं तो आपको कोई भी जॉब निकालना उतनी बड़ी बात नहीं है, टफ नहीं है। और आप लोगों को पता ही, मैं हूँ एक लेडी असिस्टेंट लोको पायलट, इसलिए मैं इसमें असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में बता रही थी कि उस जॉब को कैसा, मतलब किस तरह से टारगेट किया जाए, किस तरह से पढ़ा जाए। और रही बात कि आप बुक्स अगर बोलिएगा तो मैं रेफ़र कर दूंगी। अभी फिलहाल मैं बता दें, कोई भी बेसिक बुक से आप एप्टीट्यूड बनाइए, रीजनिंग बनाइए, साइंस पढ़ना हो तो 6 से 10 तक साइंस पढ़िए। और उसके बाद करंट अफेयर्स जब नोटिफिकेशन आ जाती है उस वक्त से आप करंट अफेयर्स देखिए। जब आप CBT 1 दे देते हैं उसके बाद से इंजीनियरिंग ड्राइंग देखिए। जब CBT 2 दे देते हैं उसके बाद से आप साइकोमेट्रिक के बारे में सोचिए। ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। और कोई जैसे कि एग्ज़ाम होती है तो बुक्स तो आते ही हैं, बहुत सारे ये निकालते हैं, सेट निकालते हैं, तो वो सब मैं आपको उस वक्त बता दूंगी कि वो तो उस वक्त की बात है। पहले आप एक बेसिक क्लियर कीजिए, आपका जॉब आराम से होगा। अभी से नहीं कि आप प्लेटफॉर्म का या किसका किसका टेस्ट आता है वो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद वो सब कीजिए। और शुरू में अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं बुक्स में करना चाहते, ऑनलाइन में बहुत का टेस्ट है, कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए टेस्ट है, आप उसको दीजिए। LP का प्रीवियस ईयर पेपर निकालिए, उसको दीजिए, डाउनलोड कीजिए मोबाइल में और बनाइए, देखिए। और कोई भी एग्जाम के लिए कंसेप्ट क्लियर करना सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों से, अकबकाइए मत, घबराइए मत, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। वैसे सफिशिएंट टाइम मिल जाता है असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्ज़ाम होता है टेक्नीशियन का, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सारे क्वेश्चन टच नहीं कर पाते हैं। तो आपके साथ भी टाइम का प्रॉब्लम है, तो आप शुरू में टाइम के साथ टेस्ट मत दीजिए, लास्ट में आप टाइम देख के दीजिए। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देते हैं, जैसे कि अगर वो 90 मिनट्स का टेस्ट है
तो आप देख लीजिए कि आप कितने मिनट में कवर कर पाते हैं उसको। सारा क्वेश्चन आपको देख लेना चाहिए। तो आप टारगेट रखिए कि 80 मिनट्स में ही हम सारा क्वेश्चन देख लें। जितना मिनट का उससे 10 मिनट पहले ही रखिए सारा क्वेश्चन। और टेस्ट देने का, मैं वीडियो वैसे लंबा हो जा रहा, मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगी टेस्ट देने का क्या प्रोसेस है, ये कैसे टेस्ट दें और सारा अटेम्प्ट कर ले और अच्छे से कर ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। तो उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। अब बहुत ने पूछा वैकेंसीज़ के बारे में, तो उसका भी टेंशन मत लीजिए। अभी जस्ट वैकेंसीज नहीं तुरंत आ रही है, कल परसों, तो मैं उसके बारे में बताऊंगी एक्सपेक्टेड डेट कि वैकेंसीज कब आने वाली है एएलपी और टेक्नीशियन की। और अभी तो आपका एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है, तो आप उस पर भी फोकस कीजिए। सबका तो सिलेबस लगभग एक ही रहता है। आप एसएससी का कर रहे हैं, रेलवे का कर रहे हैं, बैंक पीओ का कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम्स करें जिसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग है, तो वो एप्टीट्यूड रीजनिंग आपके इसमें भी आएंगे, उसमें भी आएंगे। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए अभी बताई एएलपी टेक्नीशियन के लिए जिनका ड्रीम जॉब एएलपी टेक्नीशियन है। बहुत सारे ने कमेंट किया है मैम मेरा ड्रीम जॉब ये है। और आप लोग कमेंट कीजिए, मैं बताते रहूँगी कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, अच्छे से बताऊँगी। इस वीडियो में मैंने बताया तो भी, लेकिन एक एक पॉइंट पे आपको बताऊँगी आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और आप इस जॉब से क्या हो कि ऐसा नहीं कि आप एप्लीकेशन निकले आप छूट जाए, आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन निकले और आप डालें और आपका जॉब हो जाए। मैं इस तरह से आप सबको गाइड करूँगी। और 100% गारंटी, अगर आप मेरे स्ट्रैटेजी पे चलिएगा तो इस जॉब के लिए तो पक्का है, क्योंकि मैं इस जॉब को खुद क्रैक की हूँ। तो इस जॉब के लिए तो पक्का है आपका होगा, अगर आप मेरे स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। तो इसलिए सबको मैं ये बोलना चाहूँगी, आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जो 2 से 3 महीने में आप आराम से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस में। उसके बाद मैं दूसरा स्टेप बताऊँगी आप लोगों को क्या करना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे मेरी आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो अच्छे से बनाऊँ। थैंक यू, बाय बाय।